नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ तहसील अंतर्गत तेंदुआ माफी की रहने वाली दलित गायत्री देवी के मकान को प्रधान ने दबंगई के बलबूते बुलडोजर से गिराया। क्या मामले को लेकर आई हैं आप जिलाधिकारी कार्यालय? मामले यही है साहब कि सामने देखो इधर। हमारे घर गिर गया इसलिए आए हैं साहब। पीड़िता का कथन 30 वर्षों से वह इस मकान पर रह रही है। प्रधान ने दबंगई के बलबूते बुलडोजर से उसका मकान गिरवा दिया है। गरीब हन हमारे गिरे गिरे तो सबके गिरे ना, हमको कानून मिले चाहिए। हाँ, ये साहब हमारे घर का है, गिरे गिरे तो सब लोग को गिरे। क्या हमारे गरीब के हमको कानून मिला चाहिए। सब बंजर में बने हैं साहब। और इस मकान गिरवाने में लेखपाल भी रहा है शामिल। इसीलिए हम कितने वर्ष पूर्व बनवाया था घर? किसने गिरवाया? किसने गिरवा? राम बाबू, सी बाबू, जवाद, रहूब। ये कौन लोग हैं? ये रहूब जवाद मुसलमान है और सी बाबू राम बाबू प्रधान है। पीड़िता का मकान गिरने की वजह से पीड़ित खुले आसमान में रहने को है मजबूर। अनेकपाल। तो क्या ग्राम पंचायत की भूमि में बनवाए मकान? नहीं, ग्राम पंचायत नहीं है साहब। पक्का बना हुआ। एक मिनट रुक जा। ग्राम पंचायत की भूमि में बना है? नहीं, ग्राम पंचायत नहीं है। ये तो फिर क्यों गिरवा दिया? बंजर है साहब, उसी बंजर में सभी के बना है। वहीं पीड़िता ने इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी की। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी का लिया है सहारा। तो बंजर ये जमीन ग्राम पंचायत की रहती है, कब वो रहती है? अच्छा है। तो वो तो सरकारी जमीन है। हाँ, नहीं सरकारी है साहब, सरकारी। तो फिर कहे के लिए वो जब ग्राम पंचायत की भूमि है वो तो गिरवाएगा ही। तो यही है कि साहब हमें कानून चाहिए। गिरने तो सब के गिरे, कि हमारे ही गरीब के गिरे। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को जिलाधिकारी के यहाँ पीड़िता को पहुंचाया। खबर लेने तक पीड़िता की जिलाधिकारी से मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन पीड़िता का आरोप यह है कि जिस समय उसके घर में बुलडोजर चलाया जा रहा था उस समय उसने बुलडोजर चलाने का विरोध किया तो दबंग प्रधान ने उसकी और उसके पति और उसकी पुत्री की जमकर की धुनाई। इस मामले के लिए पीड़िता परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। वो ग्राम पंचायत की उनका पट्टा होगा? तुम्हारा नहीं, कुछ पट्टा किसी के पट्टा नहीं है।
किसी का पट्टा नहीं है, ना हमारे में पट्टा है, ना उसी के पट्टे। जितने बने मुसलमान भी बनवाए हैं, जोते भी हैं, बंजर घर भी बने हैं। और क्या कहते हैं, अभी जो गिरवा रहे इनके भी अभी घर बन रहे हैं, अभी यहाँ से बन रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। VIP हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के पचोखर गांव के कोटेदार के नेतृत्व में ग्रामीण पहुंचे जिला कार्यालय। किन समस्याओं को लेकर आप आए हैं यहाँ? एक कोटा की दुकान बहुत दूर जा रही है, नाला के किनारे। हम लोगों को वहाँ से बहुत दूर है, परेशानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप, ग्राम प्रधान द्वारा कोटेदार की दुकान को किया जा रहा है विस्थापित। और वो जो जमीन है वो खलिहान की है और सुरक्षित जमीन है। जिस जगह में कोटेदार की दुकान बनवाई जा रही है वहां पर ग्रामीणों को आने जाने में होगी दिक्कतें और वहां पर खाद्यान्न भी पहुंचने में होगी दिक्कतें। इस संदर्भ में उन्होंने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हाँ, तो आपको क्या समस्या है? यही समस्या है कि बहुत दूर बनवा रहे हो, वहाँ जहाँ कीचड़ पानी है, जहाँ एक मिनट, जनता की समस्या है, जनता की समस्या है और वहाँ तक नहीं जा पा रहा है और वहाँ कोई जबरदस्ती बनवा रहा है। वहीं कोटेदार का कहना है कि कोटे की दुकान को जहां विस्थापित किया जा रहा है वहां पर खाद्यान्न लाने वाली गाड़ी को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। को लेकर आए हैं? हम इस मामले को लेके आए हैं कि जहाँ हमारी दुकान थी हम वहीं पर बनी रहना चाहती है। सब लोग कह रहे हैं, गांव के लोग। किस चीज की दुकान है आपकी? गल्ला की दुकान है, खाद्यान्न की दुकान है। वहीं प्रधान का कहना है कि इस साजिश को कोटेदार द्वारा रचा जा रहा है क्योंकि कोटेदार चाहता है कि उसका कोटा जहां पर है वहां से विस्थापित न किया जाए, जबकि जहां पर नए कोटे का निर्माण कार्य चल रहा है यह जगह गांव के बीचों बीच में है और पास में अंबेडकर पार्क और आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है, जहां पर ना तो ग्रामीणों को आने जाने में कोई दिक्कतें होंगी और ना ही खाद्यान्न लाने वाले वाहन को वहां पहुंचने में कोई दिक्कतें होंगी। जैसा भी हो, इस मामले में संबंधित अधिकारी का कहना है ग्रामीणों द्वारा इस मामले का ज्ञापन दिया गया है। इस मामले की जांच करके आगे कार्यवाही करेंगे। गांव के लोग आए थे, किस लिए आए हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर आए हुए हैं? राशन की दुकान है और ये गांव के अंदर है जहाँ पर वो सामान प्रॉपर ट्रक से नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए वो दुकान शिफ्ट करके कहीं और लाने का प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ भी दिक्कत है, कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ये खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फूका बिगुल, किया प्रदर्शन। हमारी मांगें पूरी हो, मुख्यमंत्री होश में आओ, हमारी मांगें पूरी। कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वादा फरामोशी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2021 में HR पॉलिसी, PCF और मानदेय बढ़ोतरी का दिया गया था वादा। कर आप लोग आए हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय।
सन 2021 में 4 अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लखनऊ ग्राउंड एक्सपो वृंदावन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि आपकी HR पॉलिसी EPF और मानदेय बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था। 2021 के बाद आज तक कोई भी आदेश उनके द्वारा पारित नहीं किया गया। आज तक 2 वर्ष पूरे हो चुके, अभी तक कोई जो है आदेश उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस पर संघर्ष समिति द्वारा पूरे शहर में मुख्यमंत्री के विरोध में नारे लगाते हुए किया गया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री वादा निभाओ, हमारी मांगे पूरी हो। उनका कथन, यदि मुख्यमंत्री अपने वादे के अनुसार हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोग प्रदर्शन करेंगे। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग जो है पूरे यूपी में एक स्ट्राइक में है। आज धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम माननीय DM महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन का कार्यक्रम है। उनका ये भी कथन, यदि मुख्यमंत्री द्वारा दिए वादे में गंभीरता नहीं दिखाई गई तो ये लोग 8 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन करेंगे। जैसा भी हो, इस मामले में आए हुए रोजगार सेवकों ने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी मांगों को शासन ध्यान देता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे आप? अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो रही तो प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 8 अक्टूबर को हम लोग सभी जिला अध्यक्ष लखनऊ जाकर के मीटिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग वहीं लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत महुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा लहराए गए अवैध असलहे। भैया जो जैसा तुम्हारा होगा, हम तुम्हारे लिए कभी वो नहीं है। तुम्हारे अगर सिधाई का भैया हम नहीं उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे नाम हो वहाँ खाता हमें दिखा दीजिए, नक्शा दिखा दीजिए कि ऐसे है तो हम देने के लिए पैसा था, हमारे नाम करवा दीजिए। जो नाजायज पैसा नहीं, पैसा जो जायज पैसा होगा 4 आदमी कह देगा वो पैसा देंगे, हमारे नाम करवा दीजिए जो तुम्हारा यहाँ पे निकल रहा। हम ये नहीं ऐसे बात कर रहे हैं, समझो। और यहाँ के हमारे जो ब्राह्मण उपाध्याय, जो राजेंद्र उपाध्याय है और रामेश उपाध्याय है और उसका लड़का जो सत्येंद्र उपाध्याय है, वो आए दिन आकर के हमारे घर पर जो है कट्टा लेकर के धमकी देता है। पीड़ितों का कथन 7 से 10 पीढ़ियों से यह लोग इस स्थान पर रहते चले आ रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों लोग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ आज नहीं 6-7 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन दबंगों द्वारा उनके स्थान पर जबरन कब्जा करने का किया जा रहा है प्रयास। धमकी देने के बजाय बुरी बुरी गालियाँ हमारी माँ बहनें यहाँ हैं, उनके सामने हमारी माँ बहन करेगा तो बर्दाश्त होगा सर जी। कानून के पास गए, उनको पूरा अपना जो है पूरा FIR दर्ज करवाए सर। फिर क्या किया उन्होंने, जो कट्टा दिखाकर घूम रहा है, हमारे पास एक वीडियो, हमने क्या किया था कि हम अपना वीडियो वायरल कर लिए थे। जब वो कट्टा लेकर के घूम रहा था तो हम लोगों ने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि हमारे पास कुछ सबूत है नहीं सर, इसलिए जो है हमने उसका पूरा सबूत ले लिया था। और जब इन लोगों ने इस जगह पर निर्माण कार्य करवाना चाहा तो दबंगों ने उनके ऊपर कर दी है चढ़ाई और अवैध असलहे दिखाकर उनको डराया धमकाया गया।
बना ले सब अगर दोनों बना ले तो मान मनौती देख लीजिए, जबरदस्ती घर जो है हमारा रोकवा रहे हैं। बोलते हैं हमको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दो, 50,000 दो, ऐसा बोलते हैं कट्टा दिखा करके। सर जी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि दबंग लोग किस तरह से पीड़ित परिवार के ऊपर चढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही अवैध असलहे दिखाकर इनको डरा और धमका भी रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर जी कि जो कट्टा दिखाकर घूम रहा था उसको तो गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन क्या है, जो उसके जो और भी जो हमको धमकी दे रहे थे और उसके पहले वो तो कट्टा लेकर आ गए, वो तो साक्षात दिख रहा है। लेकिन जो उसके जो चाचा था, आपको पूरी हेल्प चाहिए, पूरी पुलिस प्रशासन चाहिए सर जी, पूरी गुहार है हमारी। जिसका वीडियो वायरल होने पर प्रशासन जागा और उसने इस मामले में दबंग के खिलाफ मुकदमा भी लिख लिया है। लेकिन विडंबना वाली बात यह रही है कि अभी तक पुलिस ने ना तो अवैध असलहा लहराने वाले की गिरफ्तारी की और ना ही पीड़ितों के ऊपर चढ़ाई करने वालों की, जिससे पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। अब जो है वो उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके जो पिताजी है और जो चाचा है वो सरेआम घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? वो कभी भी हमला जो है हम पर कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कस्बे का बालाजी मंदिर, जो कि है 5000 वर्ष पुराना। ये जो करवी में बालाजी मंदिर की स्थापना हुई थी, कितने वर्ष पूर्व हुई थी और कैसे? ये स्थापना 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, जब स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी आदेश हुआ था उनको शिव जी से योग साधना और सब सीख के जब वो आए हैं तो योग वशिष्ठ जो थे, वशिष्ठ तो ऊपर चले गए हिमालय में साधना को, लेकिन स्वामी जी ने इस जो गृहस्थ लोग हैं इनके प्रेम के खातिर बार बार पुनर्जन्म लेके इनकी सेवा करूँगा, इनको अध्यात्म सिखाऊंगा, इनको योग सिखाऊंगा, इस भाव से ये मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर का इतिहास तो पुराना है ही, इसकी मान्यता भी अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन में होता है, वही पुण्य करवी के इस बालाजी मंदिर में लोगों को मिलता है। दूरी की वजह के चलते उत्तर प्रदेश के करवी कस्बे में इस मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पूर्व की गई थी। विडंबना वाली बात देखिए, जैसे ही इस मंदिर के पीठाधीश्वर अनंत विभूषित ब्रह्म ऋषि स्वामी मंगलनाथ महाराज स्वर्गवासी हुए, वैसे ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा गुरुदेव डॉक्टर मंगलनाथ महाराज के पूर्व लिखित निर्णय के आदेशानुसार कृपा शंकर तिवारी को इस संपूर्ण मंदिर परिसर का उत्तरदायित्व संभालने को दिया गया और उत्तरदायित्व संभालने के 2 वर्ष बाद ही लोगों ने इस मंदिर के प्राचीन पीतल, तांबे और जर्मन सिल्वर के बर्तनों को मंदिर व्यवस्थापक कृपा शंकर तिवारी को मीडिया और स्थानीय गणमान्य लोगों के समक्ष अपने आप स्वयं सौंप दिया। लेकिन अब ये मुस्तकिल रूप से यहाँ रह रहे हैं महाराज जी, तब मैंने सोचा कि ये महाराज जी माधवनाथ जी की धरोहर है, ये हमारे यहाँ बहुत दिनों से पड़ी हुई है, तो इसको सुरक्षित अब इनके हाथों में सौंप देते हैं। हम आपको बता दें, जिन्होंने यह बर्तन मंदिर के वर्तमान व्यवस्थापक को दिए, उनकी माता इस मंदिर की पुजारी थी। मेरा नाम सुधाकर राव है और मेरे पिताजी, मेरी माता जी मंदिर की पूजा करा करती थी।
मंदिर खंडहर होने की वजह से इन पुजारी महिला ने बालाजी मंदिर के बर्तनों को सुरक्षा की नजर से अपने घर में रख लिया। और उसके बाद फिर सब खंडहर हो गया मंदिर के, यहाँ कोई था ही नहीं, कोई रुकता ही नहीं था। आते थे 2-4 दिन अपना प्रारण करे और चले जाएं। तो महाराज जी भी आए तो कुछ दिन रुकते थे, चले जाते थे। और जैसे ही इस मंदिर का सुंदरीकरण हुआ और पुजारी ने पद ग्रहण किया तो इन्होंने अपने ही मन से इन बर्तनों को मंदिर में समर्पित कर दिया। ये जो बर्तन आपने वापस किए हुए हैं, अपनी मर्जी से वापस किए थे? हाँ, अपनी मर्जी से वापस किए मैंने, किसी को कुछ पता नहीं था। देखा आपने, बिना मांगे ही मंदिर के बर्तनों को पूर्व की महिला पुजारी के बेटे ने बर्तन मंदिर के वर्तमान पुजारी व्यवस्थापक को सौंप दिए। तो मेरी जानकारी में था ही नहीं, तो माता जी ने बताया था कि बालाजी महाराज की धरोहर रखी है, बहुत दिनों से रखी थी। तो किसको सौंपे तो किसको सौंपे, यहाँ कोई रहता ही नहीं था। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।